कि आपको नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस आपको बार-बार हिपोक्रेट बोलती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आपकी वीडियो में कमेंट कर रहे होते हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि लड़कियों का बॉडी काउंट मैटर करता है, दूसरी तरफ आप लड़कों को ये चीज़ सिखा रहे हो कि आप हुकअप्स किस तरीके से अच्छे से कर सकते हो, तो ये चीज़ हिपोक्रेसी से कनेक्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता कि अ, आज की डेट में जहाँ पे लॉज़ इतने ज़्यादा बायस्ड हैं, किसी का लव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये बताओ कि सबसे पहले आपको रिलेशनशिप कोच बनना है, ये चीज़ आपके दिमाग में आई कहाँ से? अगर आपको याद हो, तो ब्रोकोड का एक ऐड आया करता था, जिसमें वो ये प्रमोट करते थे कि एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो गाइज़ वैसे तो इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको बता दूँ। इनका नाम है सार्थक गोयल। ये एक डेटिंग कोच है हमारे इंडिया के। मुझे लगता है शायद ये पहले ऐसी डेटिंग कोच है जो मैस्कुलिनिटी को याद में रखते हुए लोगों को डेटिंग के बारे में नॉलेज देते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार इनका चैनल डिस्कवर किया था तो मुझे भी ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा यूनिक लगी थी। इनके चैनल का यूएसपी ही यही है कि ये डेटिंग के अलावा मैस्कुलिनिटी को भी प्रमोट करते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप इनके चैनल पे जा सकते हो। आप डेटिंग की, रिलेशनशिप्स की बहुत अच्छी-अच्छी एडवाइसेज़ आप इनके चैनल से ज़रूर उठा सकते हो। थैंक यू सो तो मच वेलकम भाई, जग्गी जी। सार्थक भाई वेलकम। भाई थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। एंड लेट्स सी वेयर इट गोस। एंड kudos to you also भाई, you are also doing a great job। इसीलिए we got into this collaboration। आप भी एक बहुत तगड़ा मिशन फॉलो कर रहे हैं, so I'm really proud of you as well। मैं मेरे मिशन में पता है एक चीज़ है कि मैंने आपकी किसी एक वीडियो में सुना था कि आपने भाईचारे की बात की थी। मुझे वो वीडियो याद नहीं आ रही है। तो वो चीज़ मुझे ट्रिगर हुई थी। मुझे मेरे दिमाग में वो पॉइंट आया था कि हर भाईचारा ये तो ख़ैर मेरे दिमाग में वो पॉइंट हिट हुआ था कि एक टाइम पे एक ऐड आया करता था ब्रो कोड करके टीवी पे। अगर आपको याद हो, तो ब्रो कोड का एक ऐड आया करता था, जिसमें वो ये प्रमोट करते थे कि एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों ना इसको मैं अपना यूएसपी बना लूँ। हम्म। तो मेरे चैनल पे जो ब्रो कोड की शुरुआत मैंने की, वो शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि वो जो भाईचारे वाली लाइन आपके मुँह से मैंने सुनी तो वो मुझे हिट हुई। मैंने बोला हाँ, ये चीज़ बढ़िया है। ये कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी में ना धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ऑब्वियसली भाई, और ना जग्गी भाई मैं एक बात आपको बोलूंगा, हेल्पिंग समबडी एंड सेइंग कि आप सामने वाले की हेल्प करोगे एंड बीइंग एक्चुअली यूजफुल टू देम, इन दोनों हुँ, में हुँ, जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए रोज की डेट में आपको भी बहुत सारे लोग मिलते हैं हु वुड बी सेइंग कि हाँ भाई मैं आई एम विथ यू, लड़के भी, हुँ, बट व्हाट आर यू फॉर, आपका वो यूजफुलनेस किस चीज में है। हालांकि वो बड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, बट जस्ट वांटेड टू ऐड। सो या नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। इसीलिए मैं अपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ बोलता हूँ कि जहाँ पे कोई आदमी किसी आदमी के लिए खड़ा नहीं हो रहा, वहाँ पे आप होनी चाहिए। आपके अंदर कम से कम उतना सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो कि आप अगर देख रहे हो कि दूसरा ट्रबल में है तो कम से कम आप उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हो सको। जी। खैर ये तो टॉपिक चलता रहेगा। मुझे आप ये बताओ कि सबसे पहले आपको रिलेशनशिप कोच बनना है, ये चीज़ आपके दिमाग में आई कहाँ से? मैं एक्चुअल में रिलेशनशिप कोच की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था, मैं आपको ऑनेस्टली बता हुँ, रहा हूँ। जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे डेटिंग एकदम पीक में रहती है, क्योंकि सब लोग अपने घर बाहर से अलग आए होते हैं। तो हुँ, जैसे हुँ, इंसान को फ्रीडम मिलता है, उन लोगों को सबसे पहले लस्ट ही समझ में आती है। तो बिकॉज आई मैं ऐसे एक शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, इसीलिए व्हाट हैपेंड कि डेटिंग का एक्सपीरियंस था, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हुँ, ना हुँ, मैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आया था, क्योंकि उस समय मैंने अपनी बुरी आदतों को त्यागा था। मैंने अपनी काफ़ी हुँ, सारी हुँ, बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ा था, और मैं एक ऐसा मिशन अपने लिए बनाया था कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा, ठीक है? बट इवेंचुअली समझा। जब मैं मोटिवेशन की डेप्थ में पहुँचा, तो मुझे समझ में आया कि लड़कों का कोर मोटिवेशन इस चीज़ में नहीं है कि उन लोगों को ये नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है। हुँ, उनका जो कोर है ना, जहाँ से आदमी ऑपरेट कर रहा है, दैट वाज़ लव। आदमी प्यार ढूँढ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ की समझदारी मिलके टर्न्ड मी इंटू समबडी, जो मैं अभी भी अपने आप को फुल फ्लेजेडली कोच नहीं बोलूँगा, बट मुझे एक ऐसे इंसान बनाया जो एक एडवाइस देने लायक, अपने आप को थोड़ा-सा लोगों ने बताया कि येस आई कैन बी गुड एट इट। रेस्ट मैं हम्बल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ भाई, वो मिक्स करके अपने आप हो गई। मैंने कोई खास सर्टिफिकेशंस या कुछ डेटिंग में नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो भाई वाली एडवाइस बोले तो ज़्यादा बढ़िया हुँ। है।
जी। हाँ, वो चीज़ मैंने आपके चैनल पे देखी भी है। जब आप रिलेशनशिप एडवाइसेज़ आप दे रहे हो तो मैंने शुरुआत-शुरुआत में जब आपकी वीडियोज़ कुछ-कुछ देखना चालू की थी और इसके पीछे भी एक ना छोटी-सी ट्रेजेडी है कि मैंने आपकी वीडियोज़ देखी तो देखी क्यों? मतलब हाँ, शुरू-शुरू में मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये था कि मुझे चैनल करना है, नहीं करना, ये मेरे ख़्याल था ही नहीं। चैनल स्टार्ट किया वो एक ट्रेजेडी है बहुत बड़ी। ट्रेजेडी ये थी कि मेरा एक दोस्त था, जो किसी एक लड़की के पीछे सिम्पिंग कर के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर ली थी। आप मतलब ऐसा यकीन करो कि उसने अपने आप को इतना नीचे कर लिया था और लड़की को इतना ज़्यादा पेडेस्टलाइज़ कर दिया था, कि आप ऐसा सीन क्रिएट हो गया था, आप सुनोगे तो हँसोगे। वो लड़का उसको गाड़ी में चेज़ कर रहा है, अब पीछे से आवाज़ लगा रहा है कि तू रुक, मेरी बात तो सुन कम से कम। और वो लड़की रुक ही नहीं रही है, गाड़ी ही नहीं रोक रही है। वो निकल गई और ये वापस अपनी गाड़ी मोड़ के आया। ऐसा सीन क्रिएट हुआ इसके साथ, तब इसने मुझे बोला कि भाई ऐसी-ऐसी कोई बात हो गई है, तो मुझे कुछ एडवाइस दे। मैंने बोला चल ठीक है, रुक जा तेरे को बताता हूँ। मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे आपका चैनल मिला। तब वहाँ पे मैंने आपकी वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया और ये ट्रेजेडी क्रिएट हुई कि मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए। नहीं और भाई दूसरी चीज़ क्या है मैं मतलब ना एज़ अ कोच अगर मेरे को कोई डिक्लेयर भी करे तो भाई अभी तक मैं कोर्सेज़ या पर्सनल मेंटोरशिप सेलिंग में नहीं आया हूँ। तो इसीलिए मैं हुँ, थोड़ा-सा हुँ। अपने आप को अभी वाली कैटेगरी से अलग और वही जो भाईचारा ब्रदरहुड वाली बात हो जाती है ना, उसमें मुझे मज़ा भी हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ। आती है। जैसे 2 भाई मिलके एक-दूसरे को एडवाइस करते हैं। वहाँ पे एक वो इमोशनल मैंने बॉन्ड बना हाँ, हाँ। ये चीज़ ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि अभी क्या है ना सिचुएशन ऐसी है कि जैसे मान लो अब उसने मुझसे एडवाइस पूछी, तो मैंने तो उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ लिया। मैंने जाकर यूट्यूब पे सर्च किया कि अगर कोई बढ़िया सा डेटिंग कोच है और इस चीज़ के ऊपर कुछ एडवाइस दे सकता है, तो मैं उसको देकर उसकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होती ही नहीं है। लोग मज़ाक बनाने लग जाते हैं। या तो बोलेंगे कि अबे तू छोड़, तू दारू पी, तू ऐश कर, उनको नशे में घुसा देंगे। लेकिन उनको उस चीज़ से निकलना कैसे है वो चीज़ नहीं सिखा पाते। कुल मिला के उसको भटका देते हैं। तो उसको वो चीज़ भटकाने से वो सीख भी नहीं पाता और बाद में जब दोबारा से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि जिस समय उसको सीखनी चाहिए थी कि इससे निकला कैसे जाता है तब उसको भटका दिया था। अब जब वो भटक चुका है, तो वैसे भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बिल्कुल। बिल्कुल भाई एब्सोल्यूटली ट्रू। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस आपको बार-बार हिपोक्रेट बोलती है तो उसके पीछे कारण क्या है? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के की वजह से या क्या बोल के, क्या लेके हिपोक्रेसी अगर बोले? जैसे हिपोक्रेसी मैंने ऑडियंस को जब आपका चैनल मैं एनालाइज़ कर रहा था तो कमेंट सेक्शन मेरे अंदर कीड़ा है कि मैं किसी भी जब क्रिएटर को एनालाइज़ करता हूँ ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाता हूँ कि कौन किस तरीके के अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है। तो मैंने एक चीज़ पैटर्न जी। देखी थी कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आपकी वीडियो में कमेंट कर रहे होते हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि लड़कियों का बॉडी काउंट मैटर करता है। दूसरी तरफ आप लड़कों को ये चीज़ सिखा रहे हो कि आप हुकअप्स किस तरीके से अच्छे से कर सकते हो। तो ये चीज़ हिपोक्रेसी से कनेक्ट नहीं होती क्या? ओके, ओके। इसके बीच में ना एक बहुत थिन लाइन है। सबसे पहले तो मैं हुँ, हुँ। लड़कों को हुकअप्स करने के लिए ना बोलता नहीं हूँ कि गो एंड गेट योरसेल्फ हुक्ड अप, ठीक है? हुँ, हुँ। हालाँकि एक चीज़ मैंने बोला है कि अगर आप करिश्मा और स्पीड सेडक्शन सीखना चाहते हो, सो यू कैन गो टू क्लब्स और हुँ, अगर हुँ। मैं कभी भी हुकअप का पर्सपेक्टिव बोलूँ भी, तो हमेशा उसमें मेरा एक चीज़ रहता है कि खिलाड़ी के साथ खेल खेलो। हुँ, हुँ, हुँ। राइट? और लड़कियों का बॉडी काउंट किस तरह से मैटर करता है, मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं की है। क्या होता है, हुँ, उन लोगों को लगता है कि 2-3 कंटेंट क्रिएटर्स एक तरह के हैं। तो अगर दूसरे ने बोला होगा ना लड़कियों का बॉडी काउंट मैटर करता है, तो भाई यहाँ पे लगता है कि मैंने भी ये चीज़ बोली है। लेकिन मैंने किस हुँ। कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को मैटर करना बोला है, दैट इज़ रियली क्रूशियल। मैंने कभी भी एटलीस्ट जहाँ तक मेरी याददाश्त है पिछले 2 साल में मैंने एटलीस्ट 1 साल में तो हर वीडियो पे यही डिस्क्लेमर दिया है, डोंट यूज़ फॉर इविल, यूज़ फॉर लव, एवरीथिंग। सो मैं लव को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि अ, आज की डेट में जहाँ पे लॉज़ इतने ज़्यादा बायस्ड हैं, किसी का लव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है? नहीं, ये बात आपकी सही है बट आपका लव शुड बी कमिंग फ्रॉम द राइट वे। आप जिस हुँ, वजह से हुँ। प्यार कर रहे हो। ज़्यादातर आपके ऊपर लॉ तब भारी पड़ता है जब आपके ऊपर लड़की भारी पड़ रही हो और लड़की आपके ऊपर तब भारी पड़ती है व्हेन यू
जब आप उसे भारी पड़ने देते हैं। हम्म, देयर इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, टू लव अ गर्ल एंड टू फॉल इन लव विद अ गर्ल। हाँ, ये चीज मैंने ये सुनी थी। बात है। दोनों या में काफी जो लड़के, डिफरेंस है। जी, जो लड़के आप समझ लीजिए दे विल पर्सनालिटी लेवल पे लड़की को क्वालिफाई कर दिया, हम्म, कन्विंस किया लॉजिकली, ठीक है, ना जाने पहचाने लड़की के साइंस, हम्म, डायरेक्टली जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस में आगे बढ़े हैं, अक्सर यही लोग फंसते हैं। ज्यादातर सिचुएशन में आप उन्हीं को फंसता देखोगे, जो लड़के, जितना लड़की उनसे प्यार करती है ना, उससे ज्यादा वो प्यार करते हैं। हम्म। ये बात है। ये और अगर पैटर्न हम बहुत सारे जो केसेस अभी रिसेंटली निकल कर आए हैं ना, उसमें ये पैटर्न हम नोटिस कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी, एंड रेस्ट इन पीस टू ऑल द सोल्स। भाई, उनका एज एन एग्जांपल भी बोलना मेरे को अपने ऊपर शर्म आ जाती है, बट यस, दैट इज ट्रू। लेकिन ये भी है कि उनका एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो सिखाया कैसे जाएगा फिर। एग्जाम्पल लेना भी जरूरी है, लेकिन लेने के बाद रिग्रेट भी होगा, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो वो चीज वहीं की वहीं रह जाएगी, लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे कि गलतियां कहाँ पे नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। तो एक तरीके से देखें तो ये तीनों चारों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, या आप तो वैसे भी रहते ही हो मेट्रो सिटीज में, तो आप वहाँ के जो लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के भी लड़के आप शायद कंसल्टेशन करते होगे उनके साथ, जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं ऑब्वियसली। तो बिल्कुल भाई। उनको आप किस तरीके से इस चीज से बचाते हो? एग्जैक्टली किस चीज से? मतलब जिस तरीके की मेट्रो सिटीज में चलती है, इतने ज्यादा हुक्का कल्चर बहुत ज्यादा पीक पे रहता है, और वहां पे अगर कोई चाह रहा है कि धोखे से अगर वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गया है, मेट्रो सिटीज में खासकर, तो वहां पे आप उसको किस तरीके की एडवाइस देते हो? और वहां पे अगर कोई रह रहा है और वहां से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस छोड़ सकते हो इसमें? भाई, आप तो पूरे तालाब में बैठे हो यार, अपनी आईज का यूज करो। यू आर अ मैन, हम्म, ठीक है। आदमी की बहुत बड़ी एनर्जी लस्ट से बनी होती है। गो फॉलो योर लस्ट, गो फॉलो योर मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स। वो आपको खुद मूव ऑन भी कराएंगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर द गर्ल जिसने आपका दिल तोड़ा है इज नाउ ऑफ नो यूज टू यू, वो आपकी मैस्कुलिन हम्म, को फीड नहीं कर रही, वो आपको हम्म, सेक्सुअली कुछ नहीं दे रही, तो भाई आपको खुद ही वो लड़की यूजलेस लगने लगेगी। भाई देखो, मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ, हम्म, तो वहां पे अगर आप अपने अंदर झांक के सुनोगे, अगर आप अपनी सुनोगे, आपकी लस्ट आपको खुद एक अच्छी लड़की की तरफ लेके जाएगी। देन कम्स योर हम्म, मैस्कुलिनिटी। इस चीज को सेक्सुअल डिसिप्लिन से बहुत अलग रखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी हम्म, एक बहुत डिफरेंट स्टेट में बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, अबाउट हिपोक्रेसी ऑफ मेन स्लीपिंग एंड वुमेन स्लीपिंग। भाई, आदमी, आप खड़े हो जाओ बोर्ड लगा के, हाय आई एम सिंगल वांट टू स्लीप, आपको एक भी नहीं, आप लड़की लगा दे, वो 10 मिनट में 11 बार जाएगी टू स्लीप विद। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिचुएशनल डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन दी जेंडर्स। तो एक बात बता रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को यही बोलूंगा, भाई, यू आर डेटिंग, डेट। मेरे जितने भी ये प्लेयर भी लौंडे मैं दोस्त हैं भाई, समझता हूँ कि आज, ये जो चीज है ना कि लड़कियों के पास सेक्सुअल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, अगर उनका रेशियो देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 1 निकल कर आएगा शायद। अगर 10 में से लड़के को एक मिल रही है, तो हो सकता है कि लड़की को 10 में से 10 मिल जाए। लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10 में से 10 को चूज करेगी या एक को चूज करेगी। तो यहाँ बिल्कुल पे भी मैं समझता हूँ कि ये लैक ऑफ मेस्कुलिनिटी की वजह से है, कि 100%। सेक्सुअल डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनके ऑप्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कों की रिस्पेक्ट भी कम हो रही है और वैल्यूज भी कम हो रही है, क्योंकि लड़कियों को सब लड़के एक जैसे लग रहे हैं। कि मतलब एक तरीके से वो जनरलाइज करके देखती है कि ये भी साला इसी तरीके का हो। तो वहां पर लड़कों के लिए खुद को प्रूफ करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। आपका एक भी शायद एक आध होगा, बट आपके बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे अरे ये जग्गी की एक्स है भाई, मैं चुपचाप भी इसके साथ कुछ नहीं करूंगा। बहुत कम लौंडे होंगे। बहुत एवरीबॉडी कम। विल लाइक, ठीक है ना भाई, जग्गी का तो हो गया, अब मेरी बारी बिल्कुल, हाँ। है और भाई। यही चीज जो है रिस्पेक्ट कम करा रही है लड़कों की, वैल्यू को बिल्कुल नीचे लेकर आती जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा अभी भी जा चुकी है, जो बची खुची है वो भी नीचे जा रही है। क्योंकि एक चीज मैंने देखी है लड़कों के अंदर, पता नहीं क्यों ऐसा है, ये ट्रेट क्यों है उनको, कि जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है उनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो मतलब लड़की किसी उनको की लगता है, गर्लफ्रेंड है। हाँ, ऑलरेडी जो गर्लफ्रेंड है किसी की, या फिर जो मैरिड वुमन है,
उनकी तरफ ही इनका ज्यादा अट्रैक्शन बनता है और मेरे समझ में नहीं आता देखिए, कि ऐसा क्या है, ये क्या सोचकर मैं इनको बताता अट्रैक्शन हूँ, बनता होगा। देखिए मैरिड वुमेन का केस थोड़ा-सा अलग होता है, ठीक है? हम्म उसमें क्या होता है लड़कों के अंदर के मॉमी इश्यूज़ बाहर आ जाते हैं, टू प्लीज़ एल्डर वुमेन, हम्म ठीक है? कई सारे लड़के वो एक मॉमी इश्यू बोलते हैं हम लोग। बहुत सारे हम्म लड़के ना जब भी लड़कियों को या कोई सिस्टर होती है उनकी एल्डर सिस्टर या मदर, तो उन लोगों के अंदर ना एक ट्रेट बन जाता है टू प्लीज़ वुमेन एट ऑल कॉस्ट। तो जहाँ पे वो हम्म लोग एक एल्डरली मैरिड वुमेन को देखते हैं भाई साहब, तो वहाँ से ये चीज़ लिंक्ड होती है, ठीक है? हम्म कि उनको कोई बड़ी उम्र की औरत वो वैलिडेशन दे। हम्म दूसरी चीज़, अब जो लड़के होते हैं जो एक दूसरों की गर्लफ्रेंड से अट्रैक्ट होते हैं, तो बेसिकली मान लीजिए अगर मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? और मैं आप और आपकी गर्लफ्रेंड हैंग आउट कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन जब मैं आपकी गर्लफ्रेंड को आपके लिए फेमिनिन बनता देखूँगा, हम्म तो मेरे अंदर उसके लिए वो अट्रैक्शन फील होगा। मेरे लिए बहुत हम्म ईज़ी हो जाएगा इमेजिन करना हाउ शी विल बी एज़ अ गर्लफ्रेंड। तो हम्म 2 चीज़ें तो जो आपने मेरे को सिचुएशंस दी, उसका तो यही ब्रेकडाउन है। और देखो भाई जो नॉन मैस्कुलिन आदमी होता है, वो ये सब चीज़ें करता ही रहेगा। देखो, जबकि भाई ये चीज़ें ना, इन चीज़ों की तरफ हम लोगों को एक इन चीज़ों से फाइट करना और अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और इन चीज़ों को हम लोगों को एक्सेप्ट भी करना है कि एक पोर्शन ऑफ मैन इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। जो एक स्पेसिफिक पोर्शन है, वो कहीं नहीं जाने वाला। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है कि ऐसे केसेस हुए, जो अभी जो ये मेरठ वाला हुआ। मैंने बोला कि भाई हाँ अ, ये ना तुम लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ कराएगा कि क्यों तुम लोगों को सिर्फ़ पर्सनैलिटी के बेसिस पे या फिज़िकल एसेट्स के बेसिस पे लड़कियों को क्वालीफाई नहीं करना है। अंदर ऐसे ही हम्म इंसिडेंट्स ना ये सेक्सुअल डिसिप्लिन बना के देंगे। तो ओवर टू यू। ये चीज इसलिए हो रही है भाई, मैं समझता हूँ कि लोग शायद आज भी ज्यादातर लोग 90s वाले समय में जी रहे हैं मेंटली। उनको लगता है कि जैसी चीजें 90s में हुआ करती थी, जैसी चीजें हमारे पेरेंट्स को मिली है, वैसी चीजें हमें भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, बट सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो उनका इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आज की डेट में, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में भाई इतना ज्यादा पीक पे है कि लोग लड़े मरे जा रहे हैं फॉलो करने के लिए, तो वहां पे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि जो चीजें हमारे पेरेंट्स को कभी मिला करती थी वो चीजें हमें आज की डेट में मिलेगी, कहीं ना कहीं उनको गड्ढे में डाल रही है, रियलिटी से दूर कर रही है। कि जैसा देश वैसा भेष, आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि जिस देश में आप रह रहे हो, जिस तरीके का फिलहाल टाइम चल रहा है, उसके बेसिस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप फिल्टर करो कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। फिर उसके बेसिस पे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ और आप आगे बढ़ो फिर। लेकिन बिल्कुल। उसमें भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आप कलयुग में जी रहे हो। दूसरी चीज, आप डेटिंग और रिलेशनशिप के मामले में, आपने भी एक बार वीडियो में कहा था कि नर्क में पैदा हुए हो, तो ये चीज एक्सेप्ट करना हाँ भाई, जरूरी है। एक्सेप्ट कर लो और अपने आप जीतोगे भाई। एक्सेप्ट कर लो, अपने आप जीतोगे। सच बता रहा हूँ। अपने आप को भ्रम में रख के नहीं जीत सकते। एक्सेप्ट बिल्कुल कर नहीं लो जी और सकते। जीतना। ये बताओ भाई कि आप अपने लिए मैरिज को लेकर क्या सोचते हो। और भाई मैं तो कर लूँगा। हम्म। नहीं मतलब मैं वैसा हाँ, क्यूरियस नहीं हूँ इस चीज के लिए, बट मैं आपका मैरिज पर्सपेक्टिव के जानना चाहता हूँ कि जी, आज की डेट मैं तो में करूँगा। जिस हाँ तरीके से जी, सिचुएशन चल रही है, आप क्या सोचते हो मैरिज को लेकर, भाई जहां बात मैंने आती है तो आपके देखो खुद के भाई, करने की। जी, मैंने तो अपने हर दोस्त, हर भाई को बोला है, जल्द से जल्द अपना मामला सेट करो। जल्दबाज़ी करो, हम्म लेकिन दिमाग चलाते हुए, बट जितना जल्दी हो सकता है। आजकल जो वापस मेन इश्यू है, आजकल जो 28, 29, 30 का वो बन गया है ना हम्म भाई, तो इसको एज को थोड़ा कम करो भाई, ठीक है? हम्म वापस 24, 25, 26, 25 तक ना भाई मेरे हिसाब से होना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लड़के बोलते हैं भाई हमें करियर सेट करना है। मेरे पास ऐसे लड़के आते हैं सार्थक भाई 7 फिगर 6 फिगर इनकम हो गई है, घर है, गाड़ी है, अब बताओ। मैंने बोला साले सब कुछ रख के आओ भाई, फिर आओ डेटिंग। बिल्कुल हाँ। तो अगर आप लड़की के साथ चीज़ें बिल्ड करते हो ना, तो आप जब आपके घर की दीवारें उसके सामने पड़ रही होती हैं, तो लड़की का इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है कि ये हमारा है। हम्म वही बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट और वही साथ में रफ डेज़ देखना इज़ व्हाट इवेंचुअली बिल्ड्स अ मैरिज जो आगे जाके भाई साहब बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। दूसरी पहले चीज, से ही बिल्कुल दूसरी चीज, वहां पे पैसों से ज्यादा किसी और चीज की इन्वेस्टमेंट है।
जो चीज रिलेशनशिप को बिल्ड करने में जरूरी है। जी। बोल सकते हैं सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, सबमिशन, लॉयलिटी, ट्रस्ट, ये सब चीजों के पिलर्स हम बोल सकते हैं जो ज्यादा जरूरी है किसी रिलेशनशिप को लंबे भाई समय तक एक टिका मिनट, के रखने के लिए। देखो भाई ये जो सूडो फेमिनिज्म है ना, इसके पहले क्या हम्म। है कि हम लोगों को ना भाई, लड़कियों को, जो जिस चीज को शायद आप सैक्रिफाइस बोल रहे हो ना, उन चीजों को लड़के और लड़की ड्यूटी समझते थे और बहुत प्राउडली हम्म। निभाते थे। सैक्रिफाइस तो तब होता है भाई जब तुम अपने लिए बढ़िया चीजें छोड़ के आते हो। तो पहले हम्म। की डेट में लड़का लड़की के लिए बढ़िया वही होता था, लेकिन सैक्रिफाइस उसको करना पड़ता है जिसके लिए आज की डेट में बढ़िया कुछ और है और उसे करना कुछ और पड़ता मीनिंग है। चेंज ये हो है। गई है सेक्रीफाइसेस की उनके लिए, जी। क्योंकि इसमें उनकी, एक तो मैं समझता हूँ भाई कि पता है सारा दोष मैं तो बोलूंगा भाई मैस्कुलिनिटी का है। जैसे जैसे मैस्कुलिनिटी का डाउनफॉल आ रहा है ना, उसी तरीके से फेमिनिनिटी का भी डाउनफॉल आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। नॉर्थ और साउथ पोल की तरह है, चलेंगी तो साथ में, नहीं तो कोई भी नहीं चलेगा। एक एग्जिस्ट करेगा दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। करेंगे तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। तो ये चीज है, जैसे जैसे हमारे घरों में स्ट्रॉन्ग फादर फिगर जो होता था, बिल्कुल टॉक्सिक वाला, अभी जो बचे हुए हैं फिलहाल के लिए, उनके लिए तो भाई मैं बोलूंगा कि प्राउड फील करो। आप थैंकफुल फील करो, ग्रेटफुल फील करो कि आपके पास वैसे टॉक्सिक टाइप के फादर हैं अभी, जो आपको बेल्ट ट्रीटमेंट से थोड़ा सा सुधार सकते हैं, आपको अंदर थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी जगा कर जा सकते हैं। वरना अभी जो आने वाले फादर हैं, जो कल को बनने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई लेसन होंगे मैस्कुलिनिटी के सिखाने के लिए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। और जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग फादर फिगर का जो डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मेंस का भी हो रहा है, और उसी तरीके से फेमिनिन लड़कियों का भी डाउनफॉल हो रहा है। देखो क्या होता है ना भाई, आदमी को ना आज की डेट में मैस्कुलिनिटी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खास एरियाज बचे नहीं है लाइफ में। हम्म। लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब कोई डेंजर नहीं आता। देखो भाई, लड़का लड़की टीम की तरह कब बिहेव करते थे, जब उन्हें कोई ना कोई उनका दुश्मन होता था या कोई ना कोई डेंजर होता था, तब वो एज अ टीम अपने रोल्स को खुद चुन लेते थे। लेकिन आज की हम्म। डेट में कोई डेंजर नहीं है ना, तो उनको वो टीम अप फील करने के लिए, वो कोलैबोरेशन फील करने के लिए ना कुछ है ही नहीं, बेस ही नहीं। हम्म। ये एक बहुत बड़ी इसमें चीज है। क्योंकि तो मैंने वो ये चीज एक देखी लड़का, है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो वो लड़के और लड़की को अपना मिशन और अपना पर्पस एक साथ डिफाइन करना होता है एज अ टीम। तब वो लोग अपने वो हम्म। प्रॉपर मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल में अपने आप ही अपॉइंट कर लेंगे बेस्ड अपॉन देयर ओन एबिलिटीज। इसमें ये फैक्टर और आता है कि लड़कों को यहाँ पे ज्यादा बड़ा रोल निभाना पड़ता है, कि लड़की उनका सपोर्ट करेगी इस चीज में कि नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज उनको दिखाना कि वो खुद को भी लीड कर सकते हैं और खुद को लीड कर सकते हैं, तो उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ जो आने वाला है वो उनके ऊपर भी डोमिनेट रहेंगे। ये चीज दिखानी नहीं पड़ती, बोल के बतानी नहीं पड़ती कि मैं डोमिनेटिंग हूँ। वो एटीट्यूड में दिख जाती है, आपके पर्सनैलिटी में दिख जाती है। आप जिस तरीके से बात करते हो, आप चलते हो, आपके एक्शंस जिस तरीके के हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उससे सामने वाला जज कर लेता है कि ये डोमिनेटिंग पर्सन है, ये खुद को भी लीड करना चाहता है, मतलब मुझे भी इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी ना होना लड़कों के अंदर उनको ज्यादा इस चीज से पीछे कर रही है कि वो किसी लड़की को भी लीड नहीं कर पा रहे। और जब लड़कियां ये चीज देखती है कि ये खुद को लीड नहीं कर पा रहा, तो वो भी अपनी जो इमोशनल एनर्जीज है वो उसके ऊपर रिलाई नहीं कर पाती, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं हो पाता कि इसके खुद की इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये मेरे इमोशंस को कैसे हैंडल करेगा। यस ब्रो, ये चीज यू आर मतलब उनके एब्सोल्युटली दिमाग में आती नहीं है, बट उनकी जो अंदर की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, वो चीज उनको ये सबकॉन्शियसली आती है। सबकॉन्शियसली, हाँ, ट्रिगर करती है। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें एक चीज और है कि आपने कभी ना अपने दादा दादियों से कभी ना कभी ये कहावत सुनी होगी कि एक आदमी जब शादी करके किसी को लेकर आता है घर पे लड़की को, तो उसको समाज में इज्जत दिलाने का काम लड़के का होता है। अपनी पत्नी को समाज में इज्जत दिलाने का काम उसके पति का होता है। ये कहावत आपने कभी ना कभी सुनी होगी अपने दादा दादियों के मुंह से, या फिर कभी भी किसी बुजुर्ग लोगों से कभी ना कभी सुनी होगी। तो यहाँ पे फैक्टर ये है कि लड़के ये चीज खुद के लिए भी बिल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका इस चीज पे ध्यान ही नहीं है कि उनको सोसाइटी में स्टेटस बनाना है, उनको वैल्यूज बिल्ड करनी है, उनकी पहचान होनी चाहिए। मतलब अगर वो कभी निकले, तो उनके पास 10 में से 8 लोग ऐसे हो जो रिस्पेक्ट में उसको हेलो बोलना चाहते हैं।
सिर्फ इसलिए हेलो बोलना चाहते हैं क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ वो खुद बिल्ड नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें भी ना कहीं न कहीं लड़कियों के लिए मैटर करती है, कि इसकी कितनी वैल्यू है, अगर इसकी है तो मतलब मेरी भी होगी। इसमें आप क्या ट्रू। सोचते हो? नहीं भाई सही है, स्टेटस हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करा देता है। स्टेटस एक टाइम पे पैसे को भी कॉम्प्रोमाइज़ करा देता है, स्टेटस लुक्स को तो बहुत पीछे छोड़ देता है, तो वो स्टेटस होता है। अब देखिए आपको सोसाइटी के लिए यूज़फुल होना पड़ता है, तब सोसाइटी आपके आगे माथा टेकती है। हुँ। तो अब आदमी खुद की ही हेल्प नहीं कर पाएगा अगर, तो भाई दूसरे की क्या हेल्प करेगा? दूसरों की हेल्प नहीं करेगा तो उसे क्या इज़्ज़त मिलेगी? मतलब आपको खुद के लिए छोड़ के दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटल यही एक पर्पज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, ये जिससे बेसिक सी आदमी को चीज़ है जो एब्सोल्यूटली लोग नहीं समझ पाते। हाँ, जिस चीज़ को करते हैं आदमी को ऐसा फ़ील होना चाहिए कि भाई दिस इज़ माय सैक्रिफाइस। तो वो हुँ। बहुत मैस्कुलिन भी रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही ऑरा रिफ्लेक्ट करती है, ये बात होती है। और ये चीज़ मैंने भी देखी है, जब से मैं सेल्फिश होना छोड़ा है मैंने, मतलब एक टाइम था मैं थोड़ा-सा सेल्फिश हुआ करता था। अब सेल्फिश होकर मैंने ऐसा अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप करना चालू किया है कि अब मैं दूसरों के लिए चीज़ें करना चाहता हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा पीस देती है, वो मुझे ज़्यादा मैस्कुलिन फ़ील कराती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मिशन में हूँ, जिसे मुझे कंप्लीट करना है और अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया और ऐसे ही मर गया, तो मेरे पीछे वो कोई मिशन कंप्लीट नहीं करेगा। तो वो एक प्रेशर जो दिमाग में बनता है ना, तो वो मुझे पता नहीं अलग ही लेवल का एक एड्रेनालिन रश देता है मेरे ब्लड में। जब ये चीज़ सोचकर कोई इंसान जीना चालू करता है कि उसे दूसरों के लिए अब चीज़ें करनी है। 100% भाई, अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, डोपामाइन रश मिलता है बहुत सॉलिड, कॉन्फिडेंस हुँ, बूस्ट होता है। तो ये तो बाय नेचर ही है आदमियों के अंदर। लेकिन थोड़ा माहौल ऐसा है कि आप पहले अपनी हेल्प करने तक का ही नहीं निकल पाते आप। हुँ। ये भी एक ट्रेजेडी है।